ठीक है। या सभी लोग शांत बैठ जाओ, तो शांत कोई बात नहीं करो, ठीक है। यदि कोई डाउट होता है, कोई समझ में चीज नहीं आती तो बिल्कुल बेझिझक पूछना है। यहाँ पर जो भी बैठा है हमारे आसपास और हमारे दोस्त मित्र यार हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तुरंत हाथ खड़ा कर देना, या हाथ खड़ा करके तुम नहीं जाएंगे तुरंत, ठीक है, तुरंत उसको रिपीट कर देंगे। ये मान लो कि ये केमिस्ट्री की क्लास हमारी अंतिम क्लास होनी चाहिए। आज के बाद में किसी बेसिक क्लास की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केमिस्ट्री तो पढ़ोगे, लेकिन बेसिक क्लास की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज से खत्म करो केमिस्ट्री पूरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। यह बातें बंद करो, तुम्हारे सेहत के लिए जो है लाभदायक होगा। चलो शुरू करते हैं। कार्बनिक रसायन पढ़ना था ना हम लोगों को। कार्बनिक रसायन में सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक रसायन होता क्या है। आना है ना, देखो चलिए। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, इसका नाम ही है कार्बनिक रसायन, मतलब ऐसी रसायन है, ऐसी विज्ञान की वह शाखा है इसमें कार्बन का अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें कुल मिला के जो भी संरचना होगी, कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है, कोई भी यौगिक है, ठीक है, उसमें कार्बन जरूर रहेगा। बिना कार्बन के वो सूत्र बनेगा ही, ठीक है। और कार्बन की एक बहुत जरूरी चीज इसकी चतुस्संयोजी, जो उसकी चतुष्फलकी संयुक्ता होती है, मतलब इसकी संयुक्ता 4 होती है, और इसकी संयुक्ता 4 होने के कारण इसके आसपास 4 बंध बनते हैं, ठीक है। 4 बंध, अब इस 4 से ना ही कम होने चाहिए इसके आसपास बंध, और ना ही ज्यादा होने चाहिए। ये बात तुम लोग भी गांठ बांध लो बिल्कुल, ठीक है। ये हाँ, ये हो सकता है कि कहीं तुमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो कहीं सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। ऐसे कुल मिला के कार्बन के आसपास 4 बंध ही रहेंगे, 4 से ज्यादा न 4 से कम, ठीक है। और ये कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड जो लगा है या डबल बॉन्ड जो लगेगा वो कार्बन कार्बन के बीच ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं है? फिर ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी माने जाएंगे और इस कार्बन के लिए भी माने जाएंगे, ठीक है। जैसे एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर, ये गोला बना, 4 कार्बन के 4 बंध हो गए। फिर इधर देखा जाए तो ये इस कार्बन के भी 4 बंध, ठीक है। यहाँ पर यह मत समझना कि ये 2 बंध इसके लिए गिन लिए हैं तो ये 2 बंध इसके नहीं होंगे। जिस कार्बन के बीच में होंगे वो दोनों बंध दोनों के लिए माने जाते हैं। ये बेसिक जानकारी थी ऐसे ही। अब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। कार्बनिक रसायन, सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें हाइड्रोकार्बन। ठीक है।
हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, एक अच्छा 11 में है और 11 में पढ़ा भी गया था पहले चीज, ठीक है, हो गई थी, लेकिन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, नया है। हो सकता है इसकी जानकारी पहले से हो तुमको, लेकिन आज मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और ये समझ करके तुमको केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज जीरो है, समझ आ रहा है कि नहीं है, ये समझ के चल रहा हूँ। तुमको कुछ जरूरी लगे अगर जिसकी नोट करने की जरूरत है तो लिख भी सकते हो धीरे से आराम से, ठीक है, और सुनते भी रहना, हाथ से नोट करते रहना, सुनते रहना ध्यान से। तो हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक इसमें क्या होता है, एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, वो उसके क्या ए होगा ए होगा उसको देखना अपने हिसाब से। एलिफैटिक और एरोमेटिक मतलब इसको बोलते हैं खुला श्रृंखला वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं बंद श्रृंखला। चक्रीय कहते हैं इसको अचक्रीय कहते हैं। चक्रीय अचक्रीय में क्या होता है, जैसे बेंजीन है, फिनॉल है, टालुइन है, अच्छा वाला आप जानते होंगे, जैसे जो एक रिंग टाइप का बनाता है, ठीक है, बंद श्रृंखला जो बनेगी उसको कहेंगे हम एरोमेटिक। और जो ओपन चेन रहती है जैसे एथेन है, मेथेन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथिल अल्कोहल, एस्टरलिहाइड, ये सब आते हैं खुली श्रृंखला में, ठीक है, खुली श्रृंखला, ठीक है, ओपन चेन। इसके बाद में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं इसके, एक होता है इसका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है इसका ये हाइड्रोकार्बन ही होता है, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक होता है, इसको हाइड्रोकार्बन ना कहेंगे, हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। थोड़ा सा जैसे यहाँ है तो थोड़ा कम जाना है, कार्बनिक यौगिक हो गया। फिर इसके दो भाग हो गए, एलिफैटिक और एरोमेटिक, खुली श्रृंखला वाला और बंद श्रृंखला वाला। इसके बाद में होता है आपका इधर एलिफैटिक को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है जो है हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, है ना, पहला होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा इसमें हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए तुमको बताया जा रहा है, इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमसे पूछेगा नहीं कभी भी कि एलिफैटिक जो कार्बनिक तुम्हारा है एलिफैटिक, इसके कितने भाग होते हैं, कभी इससे प्रश्न नहीं बनता, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस तुम्हारी जानकारी के लिए है कि जो कार्बनिक यौगिक होता है दो प्रकार से होता है, एक तो खुली श्रृंखला होती है, एक बंद श्रृंखला होती है, मतलब उसके बारे में नॉलेज तुमको दिया जा रहा है, ठीक है। तो खुली श्रृंखला वाले में जितने भी जो एल्केन सम्मिलित होंगे ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, है ना, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ठीक है, फिर एस्टरडिहाइड आएगा, एसीटोन आएगा, एसिटिक अम्ल, जितने पढ़ते हो तुम खुली श्रृंखला के वो सब इसमें आएंगे। बंद श्रृंखला में बेंजीन से संबंधित जितना भी होता होगा, बेंजीन अल्कोहल, बेंजेनॉल, ठीक है, फिनॉल, आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, एनिलीन, बेंजीन, डायजोनियम क्लोराइड, बड़े बड़े सूत्र वो सब इसी में आएंगे, फिनॉल्फथलीन सब उसी में आएगा और बताएंगे ये भी हम। तो फिर अगर एलिफैटिक हो गया उसको दो भागों में पुनः बांट दिया गया, एक तो पेवर हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। व्युत्पन्न जो होते हैं वो हाइड्रोजन कार्बन के अतिरिक्त कुछ और भी उसमें आ जाता है, ठीक है, जैसे हम कहें कार्बन हाइड्रोजन तो आई साथ में प्लस OH जुड़ गया, ठीक है, तो एल्कोहल बन गया, या मेन देखें अगर हम इसमें हाइड्रोकार्बन में आया मेथेन, क्या आ गया मेथेन, तो मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, पढ़ेंगे इसमें हम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बिना कुछ रिप्लेस किए, बिना कुछ हटाए, अगर हम कुछ ना जोड़ सके उसमें
तो वो संतृप्त कहलाएगा, मतलब पूर्ण रूप से तृप्त है। तारोबंद वो है ना, यहाँ पे क्या जोड़ोगे तुम, हाइड्रोजन, तो कहीं भी कुछ भी जोड़ने की गुंजाइश नहीं है, ये संतृप्त कहलाएगा। फिर यदि हम इसी से कुछ बनाना चाहें, जैसे मेथिल अल्कोहल बनाना है, हमें मेथिल अल्कोहल, तो वहां पर क्या करते हैं, मेथेन से पहले एक हाइड्रोजन कम करना होता है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 3, 1 2 3, ये हो गया CH3। समझ में आया कि नहीं है, क्यों किया मैंने ऐसा, यदि कुछ जोड़ना है, यदि बड़ा सूत्र बनाना है, एक चेन बनानी है, तो ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है, बिना हटाए तो इसमें कुछ जोड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही आपका दूसरा होता है एथेन, C2H6, तो C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, बन जाएगा C2H5, ठीक है। सिर्फ OH ही नहीं, इसमें लिखा है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। ये CH3 है, ये कुछ सूत्र नहीं है भैया, ये ग्रुप है। ये नहीं कह सकते स्वतंत्र अवस्था में रह लेगा, ये नहीं रह पाएगा, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकता, क्योंकि ये ग्रुप है। कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। समझ में आया कि नहीं है। फिर इसमें कुछ जोड़ेंगे, जैसे CH3 है, तो CH3 में ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कोहल ग्रुप हो गया, है ना, एमीन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, और उससे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं है, ऐसे ग्रुप है। तो इन सबको हम जब जोड़ेंगे इसमें, तब बनेगा एक होल कंपाउंड, एक पूरा यौगिक, तब बनेगा सूत्र। समझ में आया कि नहीं है। इसी प्रकार C2H5 में होता है, जैसे इसका नाम होता है मेथिल, मेथेन से जो बना है उसे कहते हैं मेथिल। एथेन से जो बनता है उसे कहते हैं एथिल। समझ में, मेथेन से बना मेथिल, एथेन से बन गया एथिल। इनके नॉर्मल सूत्र की बात करें अगर किसी भी एल्किल ग्रुप की, तो एल्किल ग्रुप में जो कार्बन होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन होंगे, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक होता है। इसका सामान्य सूत्र ये होता है, हालांकि उनको सूत्र से मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना CnH2n + 1। कार्बन यदि 2 हैं तो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन रहता है, कोई भी यदि ग्रुप है तो। बाकी व्युत्पन्न तो बहुत सारे बनेंगे इसमें। समझ में आया कि नहीं है। मेथ और H ये कहाँ से आता है, इसको भी देख लो लोग यहाँ कोनी पर। कार्बन यदि 1 होता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं, मेथ या मेथेन, ठीक है। कार्बन 2 है यदि तो पढ़ेंगे हम इसको, 3 कार्बन को कहते हैं प्रो, 4 कार्बन को कहते हैं, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को, ऐसे हेड ऑफ होता है आगे, उससे मतलब नहीं है, कितना पढ़ो, आवश्यकता लगेगी तुम बता दिया जाएगा, ठीक है। कार्बन संख्या 1 होगा तो मेथ हो जाएगा, कार्बन संख्या 2 होगी तो एस, 3 होगा तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, 5 को पेंट कहेंगे और 6 को। कार्बन की संख्या की बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है। ये एल्किल ग्रुप थे, यहाँ मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया। अब जैसे सूत्र बनाना है हमें यदि, तो ये एल्कोहल ग्रुप होता है, ये मालूम है कि बताना पड़ेगा, मालूम है ना, ये देख लेंगे लास्ट में फिर से। अभी ये एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर लिख देंगे OH, हो गया एल्कोहल, इसे कहते हैं मेथिल, ये होता है एल्कोहल, इस सूत्र बन गया मेथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या बन गया सूत्र, ये मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार की C2H5 है, C2H5 को कहते हैं एथिल, क्या कहते हैं, एथिल, और मैंने इसमें जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है। या तुम जोड़ दो इसमें OH ही जोड़ोगे तो अल्कोहल ही रहेगा, NH2 जोड़ दोगे तो जाएगा एमीन, तो एथिल एमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एमीन। समझ में आया नहीं है, कितना आसान होता है ये सब। सभी सूत्र ऐसे नहीं बनते हैं, कुछ में थोड़ा आगे पीछे नाम बदलना भी पड़ता है। जैसे जिस ग्रुप में कार्बन आते हैं उसके नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बताऊंगा मैं भी। फिलहाल अभी हम चर्चा कर रहे हैं इनके भाग पर। ये हो गया आपका एलिफैटिक के 2 भाग थे, एक होता है हाइड्रोकार्बन जो
मुख्य रूप से पूरा हाइड्रोकार्बन ही होगा, हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। हाँ नोट करना है, मतलब कुछ पूछना है, नोट करना। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में क्या होता है, दो हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं, ठीक है। बहुत सूत्र बनेंगे अभी, तो जरूरी लगे नोट कर लो इसको। तीन घंटे तुम काफी ना खोल पाओगे इसमें। चलो आगे देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है, तुम नोट करो बैठ के 3 घंटे, ठीक है। ये साथ में लिखते रहो, ये दो भाग हुए इसके। हाइड्रोकार्बन इसमें अगर देखा है तो याद करने वाली चीज ये है कि अच्छा 12 वालों के लिए, 11 वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है, इसमें प्रश्न बन सकता है हमारे में कि एलिफेटिक के कितने भाग होते हैं, या कार्बनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इस पर टिप्पणी लिखिए, या इनके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। कक्षा 11 में तुमको लिखना पड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा ये सब भाग लिखना पड़ेगा विद एग्जांपल, लेकिन 12 वालों के बेकार है, मगर लिखना नहीं, समझ लो दीजिए। ये हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। ये बनता कैसे है, ये यहाँ से बन के आता है, ठीक है। इसका नाम एल्किल ग्रुप क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप होने के कारण जो है इसमें कार्बन 2 हैं, इसीलिए इसको कहा मैंने एथिल। एल्किल के जैसा ही नाम होगा कि नहीं होगा, एल्किल के जैसा नाम होगा तो एथिल हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन ये 3 है, कार्बन 3 है, तो मैंने बताया ना जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो 2 गुने से 1 ज्यादा होगी, 2 गुने से 1 तो 3 गुनी 6 1 C3H7। ये भी एक एल्किल ग्रुप है, उसे कहेंगे प्रोपिल। क्या कहेंगे हम, प्रोपिल। इस प्रकार से नाम बनते हैं। कुल मिलाकर तुम इसका नाम ही याद कर लो, तुम्हारे लिए यही काफी है, समझाया नहीं है, वरना समझा तो मैंने सब कुछ दिया। तो ओवरऑल यहाँ से देखा जाए, तुमको कुछ याद करने की चीज है तो मात्र ये, इसे मेथिल कहते हैं, इसे एथिल कहते हैं। समझाया नहीं, इसका इतिहास क्या है, ये मेथेन से मिलके मेथेन से बना है, और ये चीज एथेन से बनी है, तो ये प्रोपेन से बनी होगी। समझ में आया कि नहीं है, समझ क्लियर हो गया। और ये कोई सूत्र नहीं है, ये ग्रुप है, समूह है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तुम लोग रिएक्शन करते हो देखते हैं, तो मैंने कहा C2H5OH अल्कोहल की क्रिया KBr से कराओ। बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, इसमें बेवकूफ़ी करते हैं। यहाँ से KOH निकाल देंगे, C2H5 लिख देंगे प्लस KOH और Br तो भूले जाए हैं, ऐसे करते हैं। और लिखते भी हैं तो प्लस Br लिख देंगे, मतलब बेइज्जती बात है, तो कोई सब मतलब है ही नहीं, रीजन ही नहीं ये। तो तुमको खुद समझना चाहिए, एक तो Br केवल नहीं रहेगा कभी भी। जितनी भी गैसें होती हैं, पदार्थें हैं, ठीक गैसें हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में अकेले नहीं रहती हैं, वो ग्रुप में आती हैं। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, ये सब ग्रुप में रहते हैं। दो हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ठीक है। अब कभी कभी वो होता है नवजात ऑक्सीजन, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन, वो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, उसकी बात अलग है, समझ आया कि नहीं है। लेकिन तुम कहो उत्पाद के रूप में ऐसे निकाल दो, नहीं निकाल सकते, ये गलत निकाल दो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, समझ आया कि नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो फिर सही क्या था, सही तुमको बताएंगे फिलहाल। अभी इसमें रिएक्शन होती कैसे है पहले तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो प्लस माइनस से निकल जाएगा, छोड़ो इधर आते हैं। यहाँ तक हो गया। पुनः हाइड्रोकार्बन के 3 भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दिख रहा नीचे, दिख रहा नीचे, नहीं दिख रहा, संतृप्त और असंतृप्त। फिर आता है इसके बाद में 3 भाग इसके, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। उसके भाग होंगे इसमें एल्केन रहता है संतृप्त में, और एल्कीन और अल्काइन रहता है असंतृप्त में। कुल मिला के हाइड्रोकार्बन के 3 भाग को हैं, वो तीनों उसी में आएंगे, एल्केन भी, एल्कीन और अल्काइन। एल्केन, एल्कीन और तीनों इसी में आते हैं हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है।
जैसे संतृप्त में आएगा एल्केन या कह लो एल्केन श्रेणी में आने वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? संतृप्त कहलाएंगे। और एल्कीन और एल्काइन में आने वाले असंतृप्त कहलाएंगे। समझा कि नहीं है? इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहते हैं शायद, संतृप्त असंतृप्त वो ठीक है। जो मतलब जो पूर्ण रूप से सब बॉन्ड भरे हुए हों वो संतृप्त हो जाएगा। जिसके कोई बॉन्ड अपने बॉन्ड कभी खाली नहीं रहते हैं उसमें पाई बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तो एक बॉन्ड खाली नहीं जाता है हमें। समझ में आया कि नहीं है? ट्रिपल बॉन्ड है, अगर त्रिबंध है, त्रिबंध को हम डबल में कर लेंगे तो एक एक बंध खाली हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से और आगे जैसे हम एग्जांपल लें अगर इधर जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है ऐसे, इसके अतिरिक्त हम बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन। ये सूत्र किसका है? एथिलीन का। दो कार्बन बताएंगे भी। अगर हमें इसमें और कुछ जोड़ना है, हमने इसका आप चेंज कर दिया, वो उत्प्रेरक ले लिया, निकल पैलेडियम, ठीक है, वो थोड़ा अलग चीजें हैं। फिर कहा गया है कि इसमें जोड़ो हाइड्रोजन, क्या जुड़ सकता है? क्या हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा? इसका अपचयन हो सकता है? हो जाएगा अपचयन। क्यों नहीं होगा भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या होगा? बस वो विशेष परिस्थितियां लेनी पड़ती है थोड़ी सी, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे जगह नहीं, मैं यही लिख दे रहा हूँ, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन पीछे जुड़ा था पहले से, तो मैं जोड़ दिया मैंने इससे। अभी भी कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड तो लगे हैं, तो क्या मैं एक बॉन्ड ऐसे लगा नहीं सकता? ऐसे दोनों में 2 हाइड्रोजन थे अपने पास, एक इसमें जोड़ दो, एक इसमें जोड़ दो। समझ में आ रही नहीं है? इस तरीके से देखो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने, तो ये असंतृप्त नहीं था तो जोड़ा कैसे? भाई तुमने रसगुल्ला 2 खा लिए बाद में, ठीक है, खाना खाने के बाद भी थोड़ी बहुत 3 जगह थी ना, तो रसगुल्ला खाओ कि नहीं खाओ? तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो उसमें जुड़ सके, ठीक है, तो बिना कुछ हटाए, वो असंतृप्त माना जाएगा। फिलहाल असंतृप्त की एक सीधी सी परिभाषा ये है कि यदि किसी सूत्र में, किसी संरचना सूत्र में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध है, तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि एल्कीन और एल्काइन की श्रेणी में आने वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर संतृप्त में कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ एल्केन। असंतृप्त में आता है एल्कीन और एल्काइन। अब यहाँ पर जैसे एथिलीन भी था, C2H4, एसिटिलीन भी था, C2H2, लेकिन अब इनको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। एथिलीन और एसिटिलीन आएगा इसमें, एथेन मीथेन आएगा इसमें। समझ में आएगा नहीं है? ये है सब हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन हाइड्रोकार्बन भी 2 भागों बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। समझ में आएगा नहीं है? तो अब हम आगे जो चर्चा करेंगे इसी पर करेंगे। ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम बात नहीं करेंगे अभी। पहले देखते हैं कि संतृप्त। अब इसमें जो जो पॉइंट हम बोलेंगे वो ध्यान सुनना। अभी तक तो ये बेसिक जानकारी थी केवल, अब जब पढ़ोगे तुम संतृप्त असंतृप्त, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है आईयूपीएसी नेम में, ठीक है। अगर संतृप्त असंतृप्त या एल्केन एल्कीन एल्काइन के जो फार्मूले हैं, ठीक है, आपको क्लियर नहीं है तो फिर आईयूपीएसी नेम लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। भले तुम्हारे में आईयूपीएसी नेम ना पूछा जाए, ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन करोगे तो बेटा जो नाम दिया होता है उससे सूत्र लिखना वो सब इसी पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने को तो बस आईयूपीएसी नेम 2 नंबर का तुम्हारे में है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री जो आधी 35 नंबर की केमिस्ट्री है वो उसी पे डिपेंड करती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये हो गया। आप इधर हम लोग देख रहे हैं एरोमेटिक, उसको बाद में देखेंगे, कि पहले इसको खत्म कर लेते इधर का पोर्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। थोड़ी देर के लिए इतना रफ कर देंगे, एरोमेटिक को हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। इसको देखते हैं, इतना बहुत खाली हो गया, देखो इसमें। चलो ये स्विच ऑफ है, देखो ऑन कर दो जरा, नीचे नीचे।
चलेगा थोड़ा तो है प्रॉब्लम यार। जितना भगवान बस मुमकिन ना बड़ा नहीं होती है। चलेगा चलो कोई बात नहीं, देखो इधर देखो। तो अभी देखेंगे हम लोग संतृप्त और असंतृप्त क्या है। तो ये तो पहचाने गए, संतृप्त एल्केन होता है, असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि एल्केन क्या होता है। ठीक है, एल्केन का नाम है एल्केन, इसमें एन आ रहा है लास्ट में। कभी भी कोई भी कंपाउंड एल्केन श्रेणी में आएगा उसका आयुर्वेदिक नेम लिखते समय लास्ट में एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगेगा। वो ध्यान, जैसा इसका नाम होता है वैसे लगता है, क्या लगेगा? एन। ठीक है, एन लगेगा लास्ट में। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, पहचानने कैसे हम CnH2n+2। इसको ऐसे सूत्र नहीं याद करके इसको हिंदी में याद करो। एक कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से दो ज्यादा होती है, तो दोगुना समय होता है, दोगुना समय होगा। ठीक है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी समय होती है, एल्केन में भी, एल्कीन में और एल्काइन में भी। फिर करना क्या है, एल्केन में दोगुने से दो ज्यादा होता है, एल्केन में दोगुने से दो ज्यादा होता है, और एल्काइन एल्कीन इसके बाद आएगा, उसमें से दोगुना होगा। ठीक है, अब एल्काइन में क्या होगा, दोगुने से दो कम। ठीक है, ए हो गया। मान लो मैंने कार्बन 1 ले लिया, तो 1 का दोगुना और प्लस को जोड़ दो, 4 हो गया भाई। 1 का दोगुना और प्लस 2 भाई, n बराबर 1 जब लिखोगे यहाँ पर तो C1 हो गया ना। तो हाइड्रोजन 2n+2, 2n कितना है, 1 और प्लस 2, जो एकदम 2 2 4, मतलब हाइड्रोजन रहेंगे 4। 1 लिखते नहीं हम लोग, तो हो गया CH4। क्या हो गया? CH4। इसे कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथ बना कि नहीं बना? मेथ, कार्बन 1 से क्या बना? मेथ। और एल्केन श्रेणी का है इसलिए एन लगा देंगे, हो गया मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। ठीक है, तो CH4। ऐसे ही कार्बन 2 ले लोगे, जब कार्बन जब 2 लिखोगे तो हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा रहेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, तो से दोगुना करो, 2 जोड़ दो, 3 लोगे जब C3H8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे ही इसका नाम मेथेन है, इसका नाम एथेन, इसका नाम प्रोपेन। ये मेथेन है, ये एथेन है। ये जितनी देर में नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, उतनी देर में चाहो तो भी लिख सकते हो, है ना। तुम चाहोगे तो तुम चाहते ही नहीं समझ में आ जाए। तुम सब बेटाइम मांगोगे बाद में नोट करने आएंगे। पुस्तक में इतने रीसर हैं, अभी तक कॉपी और पेन संभाल नहीं पाए हैं, लिखना नहीं शुरू कर पाए हैं। ठीक है, कल एक लापरवाही कर दो। ये ब्लर ब्लर का है दिख रहा है, वही मैं कहाँ बना गया हो तुम? सर कौन फिल्टर लगा हुआ हो यार माँ।